हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 से 11 मई तक के हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी हमारे पूरे वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं और साथ ही में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो भी हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द यूएनडीपी's 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अभी देखिए, यूएनडीपी का जो मानव विकास सूचकांक आया है, इसमें इंडिया का स्थान क्या है। तो इंडिया की रैंक जो है इसमें है 130, 130वें नंबर पे जो है इंडिया है। इस इंडेक्स को देखिए रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। अच्छा, अगर इसमें आप लोगों से फर्स्ट प्लेस वाली कंट्री पूछें तो वो भी याद रखिएगा, आइसलैंड जो है वो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है और इंडिया की पोजीशन क्या है इसमें 130। ये दोनों हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 123rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इसे साइन करने वाला 123वां देश कौन सा बन गया है। राइट आंसर इज अंगोला। अंगोला देश ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लोकेशन। कैपिटल यहाँ की लुआंडा है, करेंसी है क्वांसा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फॉर्मेशन हुई 30 नवंबर 2015। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में और डायरेक्टर जनरल है आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल माइनर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कोयला खनिक दिवस किस दिन मनाया गया। तो 4 मई, 4 मई को सेलिब्रेट किया है कोल माइनर्स डे। मेन पर्पस क्या है इसको सेलिब्रेट करने का। देखिए, जो कोल माइनर होते हैं, मतलब जो माइंस होती हैं ना, उनमें जो काम करते हैं लोग, जो कोयला खनिक होते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस, उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करना और उसको याद करना। फर्स्ट कोल माइन जो है स्कॉटलैंड में ओपन हुई थी 1575 में और इंडिया में जो पहली कोल माइन है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री साइन अ रिन्यूड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। किस देश ने स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेनमार्क। डेनमार्क देश की बात करते हैं। सो कैपिटल क्या है, देखिए कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन एंड पीएम है यहाँ के मेटे फ्रेडिक्सन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट सी क्योर टू एब्जॉर्व कार्बन फ्रॉम द ओशियन। तो जो प्रोजेक्ट सी क्योर है, देखो ये किसने शुरू किया। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है इंग्लैंड देश ने। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए, अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया। ये सी वाटर से डायरेक्टली क्या करेगा, कार्बन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है ये। तो डायरेक्ट कार्बन, सीधे कार्बन निकालने के लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। दैट कुड ऑफर अ कोस्ट इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा कोस्ट इफेक्टिव है एंड स्केलेबल सॉल्यूशन है हमारे एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल को कम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो इंडिया का स्थान है 151 पोजीशन इंडिया की है। नंबर 1 पोजीशन पे है नॉर्वे कंट्री। सबसे लास्ट पोजीशन है एरिट्रिया की, जो कि है 180। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एडिंग विंड एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली। तो बात करें वैश्विक पवन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में भारत का स्थान क्या है। तो इंडिया जो है 4th प्लेस पे है। जो सबसे नंबर 1 पे है कौन सी कंट्री है, देखो चाइना है। अभी 2024 में 117 गीगावाट ऑफ न्यू विंड कैपेसिटी वॉज एडेड ग्लोबली। जो 2023 में था 166.6 गीगावाट। अभी जो टोटल ग्लोबल कैपेसिटी हो गई है ना, वो है 1136 गीगावाट। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो ये पहली राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन हुआ, देखिए इसका उद्घाटन किसने किया। आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल पास्ट अवे रिसेंटली।
व्हेन वॉज ही अवॉर्डेड पद्मश्री? डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल, जिनका अभी निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री कब प्रदान किया गया? तो पद्मश्री से ऑनर किया गया था इन्हें 2000 में। डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरिकल, इनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इंडिया की पहली जो एंजियोप्लास्टी परफॉर्म हुई थी वो 1986 में इन्होंने की थी। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2000 में। डॉक्टर BC रॉय अवार्ड इन्हें मिला 1996 में। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? आंसर, आंध्र प्रदेश। सो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये 9 जून और 10 जून को होगी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसकी थीम रहेगी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन स्टबल बर्निंग टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट इन सॉइल हेल्थ? किस राज्य सरकार ने पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगर देखिए कोई भी फार्मर अगर स्टबल यानी पराली को जलाता है तो उसको चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना के तहत जो 6,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। ऑल्सो वो फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भी सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फैसला लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? 4 मई को ये सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? विश्व का पहला ऊर्जा ट्रांसमिशन पार्क किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया? राइट आंसर इज तेलंगाना स्टेट। और जो ये पहला एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क है इसको नाम दिया है बाबूजी वनम। ठीक है, बाबूजी वनम इसका नाम रखा। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है, प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 3 मई को। 3 मई को ये दिन मनाया गया। इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था 1993। अब इसकी थीम है 2025 की, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू माउंटेनियरिंग रूल ऑन माउंट एवरेस्ट? तो किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर नए पर्वतारोहण नियम लागू किए हैं? तो ये किसने लागू किए हैं? नेपाल कंट्री ने। अब जो ये नए देखिए रूल्स लागू हुए हैं इसमें क्या है देखिए, तो नए रूल्स में सिर्फ उन्हीं क्लाइंबर्स को स्केल करना, मतलब उन्हीं क्लाइंबर्स को स्केल करने की परमिशन दी जाएगी जिन्होंने पहले 7,000 मीटर से भी अधिक पीक्स की जो है क्लाइंब को स्केल किया हो। तो जिनको एक्सपीरियंस होगा ना सिर्फ उनको ही परमिशन दी जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डेथ है वो कम हो सकेंगी माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंडक्ट अ कास्ट सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद पहली बार होगी जाति जनगणना। अब यहाँ पूछा गया है कि जो जनगणना है ये किस मिनिस्ट्री के तहत की जाती है? तो ये आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर में। सो कास्ट सेंसस ये जो ओरिजिनल जो जनगणना सेंसस होगा ना उसी के साथ में कराई जाएगी। जो लास्ट सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी। लास्ट जो कास्ट वाइज सेंसस थी वो 1931 में हुई थी अंडर द ब्रिटिश रूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स अपकमिंग डिपो दर्पण पोर्टल? सरकार का जो डिपो दर्पण पोर्टल है देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर इज एनहेंस फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज सुजाता चतुर्वेदी। यूपीएससी की बात करें तो इसको आर्टिकल 315 से 323 में डिस्क्राइब किया गया है। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अक्टूबर 1926। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। करंट प्रेसिडेंट है प्रीति सुदान।
अगला क्वेश्चन है, सलेम साले बिन ब्रेक हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के ये प्रधानमंत्री बने? आंसर इज येमेन कंट्री। येमेन कंट्री, कैपिटल यहाँ की देखिए है सना, करेंसी है येमेनी रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे बनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी, आलोक जोशी। फ्रेंड्स, देखिए अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं जिसमें आपको सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे बुक्स ली गई हैं, सो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं www.raviditipublication.com से। एंड हमारी देखिए अभी न्यूली ये जो है दोनों ई बुक लॉन्च हुई हैं, अप्रैल की मंथली करंट अफेयर्स और लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर्स की। अब इन ई बुक को आप कहाँ से परचेज़ करेंगे? तो वेबसाइट है देखो www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ से आपको ये सभी ई बुक्स मिल जाएंगी, और भी ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप एक बार विजिट ज़रूर करें। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ आपको फ्री टेस्ट दिया जाता है डेली करंट अफेयर्स का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक बियॉन्ड द कोर्ट रूम किसने लिखी है? बियॉन्ड द कोर्ट रूम, इसके ऑथर हैं फली सैम नरीमन। नेक्स्ट, बैडमिंटन प्लेयर चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रानकी रेड्डी हैव रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? अभी देखिए दोनों ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किस ईयर के लिए अवार्ड मिला है इनको? तो ये मिला है इन्हें 2023 के लिए। तो 2023 में जब अवार्ड्स दिए गए थे तब ये प्रेजेंट नहीं थे क्योंकि कुछ टूर्नामेंट कमिटमेंट्स थी, तो उस दौरान अवार्ड नहीं रिसीव कर पाए थे। लेकिन जो अभी सेरेमनी हुई थी ये न्यू दिल्ली में हुई थी, जहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने उन्हें अवार्ड प्रेजेंट किए। अगला है, विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द एशियन गेम्स 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम? एशियाई खेल 2026 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? आंसर, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। 2026 में जो एशियन गेम्स हैं ये होंगे आपके कहाँ पे? नागोया, जापान में। फर्स्ट एशियन गेम्स ये 1951 में हुए थे न्यू दिल्ली में। एशियन गेम्स को ऑल्सो एशियाड भी कहा जाता है और ये हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एस्थमा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व एस्थमा दिवस कब मनाया गया? 6 मई। इस दिन के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दिन जो है मई के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाती हैं, इसलिए ये याद रखिएगा। एंड इसकी थीम है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथनी एल्बनीज हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो एंथनी एल्बनीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुना गया? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। Next, which country has approved the sale of Hawkeye 360 technology to India? किस देश ने भारत को Hawkeye 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी? आंसर इज अमेरिका। ये जो सेल है देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे जो इंडिया की सर्विलेंस कैपेबिलिटी है जिसे हम कहते हैं निगरानी क्षमता, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है ना, वहाँ पे मैरीटाइम डोमेन में सभी चीज़ों को मॉनिटर करने में इंडिया की एबिलिटी जो है इससे काफ़ी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस वोंग हैज़ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? लॉरेंस वोंग ये प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर कंट्री की। सो इनकी पार्टी ने अभी जनरल इलेक्शन जीता है वहाँ पे। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सैक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैव बीन अराइव्ड इन विच सिटी ऑफ वियतनाम? हाल ही में देखो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम के किस शहर में पहुँचे हैं? सिटी का नाम है हो ची मिन सिटी। सो वियतनाम में अभी वार्षिक सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है, 2 मई से ये 21 मई तक सेलिब्रेशन होगा और तब तक वहाँ पे जो है ये लॉर्ड बुद्धा के जो रेलिक्स हैं, जो उनके पवित्र अवशेष है, वो वहाँ पे जो है वो रहेंगे, इस सेलिब्रेशन का पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट, DRDO हैज़ सक्सेसफुली completed the first flight test of its stratospheric airship platform. Where was this test conducted? तो DRDO ने जो अभी टेस्ट कंडक्ट किया ये किया कहाँ पे? श्योपुर, और श्योपुर है मध्य प्रदेश में।
जो फ्लाइट की ड्यूरेशन थी वो थी 62 मिनट्स की। इस एयरशिप को डेवलप किया गया बाय द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025। सो फोर्ब्स की देखो जो वुमेन्स पावर की लिस्ट है उसमें किन महिलाओं को शामिल किया गया? लीना नायर, गीता गोपीनाथ, पायल कपाड़िया। तो ये तीनों आंसर बिल्कुल राइट हैं, तो इसके ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट में उन महिलाओं को देखो शामिल किया गया जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में ना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है। तो यहाँ पे उन सभी वुमेन्स के नाम हैं जो इस लिस्ट में दिए गए हैं। गीता गोपीनाथ, लीना नायर, स्मृति मंधाना, पीवी सिंधु एंड मनु भाकर। पायल कपाड़िया, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, रोशनी अय्यर, शेफाली गुरादिया एंड विशाखा मुल्लिए। अगला क्वेश्चन है, शिवानंद स्वामी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? कौन थे शिवानंद स्वामी जिनका निधन हो गया? तो ये थे योग गुरु। स्वामी शिवानंद 129 ईयर ओल्ड पद्मश्री अवॉर्डी एंड योग गुरु थे जिनका वाराणसी में अभी निधन हो गया। इनको 2019 में योग रत्न अवार्ड मिला था बेंगलुरु में एंड 2022 में इनको ऑनर किया गया था पद्मश्री अवार्ड से। नेक्स्ट है, प्रोफेसर सनी थॉमस हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। ही इज़ अ फॉर्मर नेशनल कोच। तो ये फॉर्मर नेशनल शूटिंग कोच थे। ठीक है, इन्होंने फ्रेंड्स 1993 से 2012 तक इंडियन नेशनल शूटिंग टीम के जो है कोच के रूप में काम किया। इन्हें 2001 में रिसीव हुआ था द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ DRDO न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन विच स्टेट। तो DRDO की जो ये नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज इसकी आधारशिला रखी मोदी जी ने किस स्टेट में? तो स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सो ये जो नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज है ना, इसमें लगभग इसके लिए जो अमाउंट लगेगा वो है 1400 करोड़ रुपए का। इंडिया के पास इससे पहले 2 फंक्शनल मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, एक है चांदीपुर और एक है व्हीलर आइलैंड जो नियर है कोस्ट ऑफ उड़ीसा। अभी तीसरी जो है मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी गई आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई, 7 मई को ये दिन मनाया गया है। देखिए, इसको पहली बार 1996 में लॉन्च किया था इंटरनेशनल अमेत्योर एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्राइमो नेबियोलो ने। तो फिटनेस और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, स्पेशली एथलेटिक्स को बच्चों में, यंग पीपल में जो है एथलेटिक्स को आगे बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द तालिस्मन सेबर 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज अलोंग साइड इंडिया। तो इंडिया के साथ तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास में कौन से देश भाग लेंगे? इंडिया के साथ इसमें भाग लेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान और US। ठीक है, तो इंडिया भी पार्ट करेगी, बाकी ऑस्ट्रेलिया, जापान और US भी पार्ट करेगी और ये होगा इसका 11वां एडिशन। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ इंक्लूडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में किस देश ने शामिल किया? आंसर इज UAE कंट्री। UAE कंट्री की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है यहाँ के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। अगला है, अ 12 मेंबर टीम ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हैज सक्सेसफुली क्लाइंब विच माउंटेन पीक रिसेंटली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 12 सदस्यीय टीम ने अभी हाल ही में किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? सो पीक कौन सी है? माउंट मैकालू। माउंट मैकालू ये नेपाल में लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का 5th हाईएस्ट पीक है। साथ ही में ये माउंट अन्नपूर्णा पर भी चढ़ाई करेंगे जिसकी हाइट है 8091 मीटर्स और ये भी नेपाल में है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM बीन इंस्टॉल। तो ये भारत का पहला जो गोल्ड मेल्टिंग ATM है ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। सो हैदराबाद बेस्ड फिनटेक कंपनी है गोल्ड सिक्का जिसने ये लॉन्च किया ATM। इसके फीचर्स में क्या है देखो, यहाँ पे आप गोल्ड को खरीद भी सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। मेल्टिंग हो गया, प्योरिटी टेस्ट, इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र, ये सब इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड
एम फॉर नेचर टू बूस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम मॉनिटरिंग। एम फॉर नेचर किसने लॉन्च किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो एम फॉर नेचर इसका फुल नेम है एक्सिलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। इसका एम क्या है? टू एनहेंस ग्लोबल मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हैं। फॉर्मेशन इसकी हुई 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर है इसका रोम इटली में और डायरेक्टर जनरल है क्वी दोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, द रामायण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो रामायण महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड स्टेट में ये मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल देखो, इसे यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस मिला था 2009 में। इस फेस्टिवल में ट्रेडिशनल मास्क डांस किया जाता है जो कि रामायण की स्टोरी को डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट द 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड पेजेंट फ्रॉम 10th मई टू 31st मई। तो इस बार देखिए, मिस वर्ल्ड का जो 72वां एडिशन है, कौन सा स्टेट होस्ट करेगा इसे? आंसर इज तेलंगाना। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट द AIFF अवार्ड्स 2025। AIFF अवार्ड्स में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सुभाशीष बोस। अब यहाँ पे हमें कुछ और अवार्ड्स भी याद रखनी है। अब देखिए, वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अगर पूछें तो ये जीता है सौम्य गुगुलोथ। बेस्ट मेंस कोच का अवार्ड जीता है खालिद जामिल ने। बेस्ट वुमेंस कोच का अवार्ड जीता सुजाता कर। इसके अलावा देखिए, मेंस कैटेगरी में बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला विशाल कैत को और वुमेंस कैटेगरी में बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला इलांगबम पेंथोई चानू। नेक्स्ट है, हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सो अभी जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ मैड्रिड ओपन, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर इज कैस्पर रूड। कैस्पर रूड नॉर्वे के प्लेयर हैं और सेम ये टूर्नामेंट में अगर वुमेन सिंगल की बात करें तो विनर है बेलारूस की आयरेना सबलेंका। मैड्रिड ओपन में मेंस जो टूर्नामेंट था इसका एडिशन था 23rd और वुमेन्स का एडिशन हुआ था 16th। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इन बिहार। तो बिहार में देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो 7वां एडिशन है इसका उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी ने। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 4 मई को शुरू हुए और ये कब तक चलेंगे? 15 मई तक। इसका मैस्कॉट क्या है देखो, तो गज सिंह इसका मैस्कॉट है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द कलिंग सुपर कप 2025। किसने जीता है कलिंग सुपर कप? ये जीता है FC गोवा। FC गोवा ने फाइनल में डिफीट किया था जमशेदपुर को और दूसरा इनका ये टाइटल है। जो कलिंग सुपर कप है ये हुआ था कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में 20 अप्रैल से 3 मई तक, जिसमें 15 टीम्स ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की शुरुआत की थी देखो, अगर बात करें इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी एंड ये कमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनेंट। हेनरी डुनेंट कौन थे? फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस एंड इसकी थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू जर्मन चांसलर। तो नए जर्मन चांसलर के रूप में चुना गया है फ्रेडरिक मेर्स को। जर्मनी की बात कर लेते हैं। सो कैपिटल है बर्लिन, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है इसके फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टारगेटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड POK। अभी रिसेंटली ऑपरेशन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इंडिया के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में मेनली फोकस देखिए है, मतलब ये जो ऑपरेशन है ना ये बहुत ही फोकस्ड, मीजर्ड और नॉन एक्सिक्लेटरी विद नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी। इसमें किसी भी देखो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया गया। ये इंडिया के रेस्ट्रेन और स्ट्रैटेजिक इंटेंट को शो करता है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्स जो है कैरिड आउट 24 प्रीशियस
मिसाइल स्ट्राइक ऑन 9 टेरर टारगेट्स। तो पाकिस्तान और जो पीओके वाला रीजन है ना, वहाँ पे 9 जो टेरर टारगेट्स हैं ना, उन पे 24 मिसाइल स्ट्राइक जो है इसके द्वारा की गई है, मतलब इस ऑपरेशन के तहत। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया कब गया है? 8 मई। तो थैलेसीमिया डिसीज़ के बारे में जो है इस दिन अवेयर करते हैं। पहली बार 1994 में ये सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम है, देखो, टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज़, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डैम हैज़ इंडिया स्टॉप्ड द वाटर ऑफ द चेनाब रिवर? तो भारत ने किस बांध से चेनाब नदी का पानी रोक दिया है? आंसर, बगलिहार बांध। सो इंडिया ने देखिए अभी कट ऑफ किया है वाटर फ्लो टू पाकिस्तान फ्रॉम बगलिहार डैम इन द वेक ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। सो ये पहलगाम आतंकवादी हमला जो हुआ था उसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाला जल प्रवाह रोक दिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025? सो इस कॉन्फ्रेंस का देखो थीम रखी गई रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रीनेसेंस। एंड ये कॉन्फ्रेंस 7 to 9 मई को हुई थी, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल बीइंग लॉन्च्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड स्टोरेज डिपो? खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो पोर्टल का नाम रखा है डिपो दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इनॉग्रेटेड द 22nd एडिशन ऑफ द भारत टेलीकॉम 2025 इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसे इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, इनके पास में मिनिस्ट्री कौन सी है? देखो, तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो भारत टेलीकॉम के 22वें एडिशन को इन्होंने न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बी राबिया हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज नोन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? के बी राबिया जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? आंसर इज सोशल वर्क, सामाजिक कार्य। सो सोशल वर्क के लिए जो है इन्हें 2022 में मिला था पद्मश्री ऑनर एंड नेशनल यूथ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1993 में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 5 मई एज ट्रेडर्स डे? किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने जो है इसकी अनाउंसमेंट की है। सो जो डिक्लेरेशन ऑफ ट्रेडर्स डे मार्क्स अ फॉर्मल रिकग्नाइजेशन ऑफ द क्रूशियल रोल द ट्रेडिंग कम्युनिटी प्लेज इन तमिलनाडु's इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक कौन अपॉइंट हुए? प्रकाश मगदुम। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये फाउंड हुआ 1975 में। हेडक्वार्टर देखिए इसका कहाँ पे है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द BWF सुधीरमान कप 2025 फॉर द 4th consecutive टाइम? BWF सुधीरमान कप 2025 किसने जीता? आंसर, चाइना। ये एडिशन था 19th जो चाइना में ही हुआ था। तो चाइना ने फाइनल में बीट किया था साउथ कोरिया को। एंड सुधीरमान कप जो है इसकी शुरुआत 1989 में हुई। ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज होता है। ये जो कप है ना, इसका नाम डिक सुधीरमान के नाम पे रखा गया, जो इंडोनेशिया बैडमिंटन एसोसिएशन के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो किस दिन मनाई जाती है इनकी जयंती? रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है फ्रेंड्स 9 मई। इस बार मनाई गई है इनकी 164th बर्थ एनिवर्सरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, उसे अच्छे से सुनिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी का वैसे जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। तो आप बोलेंगे कि फिर जयंती भी 7 मई को होनी चाहिए थी।
तो देखिए 2 कैलेंडर के हिसाब से इनकी जो जयंती है वो तो अलग अलग दिन पे पड़ती है। अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 7 मई को मनाई जाती है इनकी जयंती। लेकिन जो बंगाली कैलेंडर है ना, बंगाली कैलेंडर के हिसाब से, जिसे कहते हैं पोंचिशे बैसाख, इसके अनुसार 9 मई को मनाती हैं इनकी जयंती। तो एग्ज़ाम में आपको दोनों डेट इकट्ठी नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग मिलेगी, दोनों चीज़ को याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम, इंडिया का है जनगण मन और बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला, ये कंपोज किए। इनके कुछ निकनेम हैं जैसे गुरुदेव, कवि गुरु एंड विश्व कवि। 1913 में उनको उनके वर्क गीतांजलि के लिए लिटरेचर में मिला था नोबेल प्राइज़, एंड इनकी डेथ हो गई थी 7 अगस्त 1941 में कैलकाटा में। नेक्स्ट है विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन IMDX एशिया 2025 इन सिंगापुर। सिंगापुर में देखिए जो IMDX एशिया 2025 हुआ है, इसमें किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? आंसर इज INS किल्टन। सो IMDX मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, ये 6 से 8 मई तक हुई थी चांगी एग्जीबिशन सेंटर में। IMDX एशिया एक प्रीमियम मैरीटाइम और डिफेंस एग्जीबिशन है जो कि बाइनरी मतलब 2 साल में होती है सिंगापुर में। 1997 से ये हो रही है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री। भारत ने अभी किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर इज ब्रिटेन। अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ किया, इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका मेन एम है टू इंक्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रिमूव ट्रेड बैरियर्स एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन। नेक्स्ट है इंडिया विल रिसीव्ड मॉडर्न स्टील्थ वॉरशिप तमाल फ्रॉम विच कंट्री। भारत को किस देश से आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत तमाल प्राप्त होगा? तो भारत को ये रिसीव होंगे रशिया कंट्री से। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 58th एनुअल ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग इन 2025। सो 58 जो वार्षिक ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, इसका विषय क्या था? राइट आंसर शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। ये जो मीटिंग है देखिए ये हुई कहाँ पे? मिलान इटली में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया निर्मला सीतारमण ने। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 59th बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग, ये होगी 3 to 6 मई 2026 समरकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है व्हेन विल इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान बी लॉन्च्ड। गगनयान जो है ना, ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है और ये लॉन्च किया जाएगा 2027 में। सो इसरो के जो चेयरमैन हैं V नारायण, उनका ये कहना है गगनयान मिशन को अब 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले 3 जो हैं टेस्ट फ्लाइट होंगी, 2 होंगी अनक्रू और 1 होगी जिसमें एक रोबोट जाएगा व्योम मित्र। जो व्योम मित्र रोबोट है ये पहला फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे इसरो ने डेवलप किया है और ये गगनयान मिशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट ड्यूरिंग नीट UG 2025, तो अभी जो नीट का देखो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस बायोमेट्रिक मेथड को यूज़ किया यूडई ने जो कैंडिडेट है उनको उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए? तो जो बायोमेट्रिक पद्धति यूज़ की गई वो है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लुइस गेलवान वॉज अ फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ पास्ड अवे। लुइस गेलवान ये कौन थे? देखिए ये भी याद रखिएगा, फुटबॉलर थे एंड ये किस कंट्री के फुटबॉलर थे? आंसर इज अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रेटर्स लैंड। भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रेटर्स लैंड के शुभारंभ की घोषणा किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के जो CM हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने लॉन्च किया। इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो 10,000 करोड़ रुपए का लगेगा। नेक्स्ट है विच विलेज इन त्रिपुरा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट्स फर्स्ट ग्रीन विलेज। तो त्रिपुरा राज्य का देखो पहला ग्रीन विलेज, पहला हरित गांव किसे घोषित किया गया है? तो विलेज का नाम है रंगाचेरा। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो बोर्ड है देखिए उसमें इंडिया का रिप्रेजेंट करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है, परमेश्वरन अय्यर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये फाउंड हुआ था 22 जुलाई 1944 हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025। अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट जीता किसने है, इंडियन रेलवेज ने टूर्नामेंट जीता है और इसमें फाइनल में उन्होंने डिफीट किया था रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इस बार देखिए अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का था एडिशन 6th। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया अमृतपाल सिंह और मैन ऑफ द मैच मिला है किसे, अतुलदीप। विनर्स टीम को मिले 3 लाख रुपए और रनर अप टीम को मिले थे 2 लाख रुपए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सोबो मुंबई's फाल्कन्स टीम फॉर द 2025 T20 मुंबई लीग सीज़न। तो देखिए T20 मुंबई लीग सीज़न के लिए सोबो मुंबई फाल्कन्स टीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर इज कपिल देव। तो वीकली करंट अफेयर्स के यहाँ पे टॉप 70 क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स कंप्लीट। अब बारी आएगी टेस्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ 2 क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM बीन इंस्टॉल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2025 वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, यह आपको कमेंट करके लिखना है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमें जल्दी से जल्दी लिख दीजिएगा। एंड आज का ये सेशन होता है यहाँ पे फुल कंप्लीट। अगर आप हमारी देखिए कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे वन लाइनर की बुक मिल जाएगी आपको, GK नॉलेज, जनरल साइंस, NCERT नोट्स, सारी बुक्स आप यहाँ पे ऑर्डर कहाँ करेंगे, www.ravidithipublication.com। अगर आप हमारी ई बुक बाय करना चाहती हैं तो उनको आप परचेज़ कर सकते हैं www.ravibookspdf.com से। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहाँ पर फुल कंप्लीट हो गया। हमने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी साथ में हम कवर करते चलें। सो आज का सेशन यहाँ पे एंड करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।